वोटर, 90 लाख वोटिंग बूथ। हम आज भी गिनीज बुक में अपना पिछला रिकॉर्ड साफ करते हैं और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। हमने साबित किया, भले ही पार्लियामेंट में गुंडे चुन के चले जाएं, लेकिन हम चुनाव में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के चुनाव अधिकारी ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छी बात। चुनाव तक जिंदा रहेंगे तब ना सर। कौन बोला? अरे भाई खड़े हो जाओ, मुर्गा नहीं बनाएंगे। देखिए, कल की घटना के बाद स्वाभाविक है कि कोई डरे। इट्स अ ह्यूमन नेचर। कल की घटना से नक्सलियों ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव का बायकॉट करेंगे। नक्सलियों को सिर्फ एक ही अस्त्र मिटा सकता है और वो हथियार है हमारे पास, वोटिंग मशीन। लेकिन हम सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर पोलिंग बूथ पे माओवादियों ने हमला कर दिया तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हीरो मत बनिएगा। वहां वो जो मांगते हैं दे दीजिएगा। वोटिंग मशीन मांगते हैं, दे दीजिएगा। उस पोलिंग बूथ के इलेक्शन को हम रद्द कर देंगे और दोबारा वहां री इलेक्शन करवाएंगे। क्लियर? कोई और? जी। अगर री इलेक्शन में भी उपद्रव हुआ तो फिर री इलेक्शन के बाद फिर री इलेक्शन होगा। सर जी। सर, अगर री इलेक्शन में भी अटैक हुआ तो? क्या नाम है आपका? न्यूटन। न्यूटन जी। एप्पल वाला न्यूटन ना? नहीं, एक मिनट। न्यूटन जी, 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद गुड बॉय, बैठ जाओ। तो क्या करो? थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, इतना प्यार में मत। चाय सर बाय। सर, सिंपल सा डाउट था सर, आपने मजाक बना दिया। अरे यार, अब सवाल ऐसे पूछोगे तो जवाब भी ऐसे ही मिलेगा। सर मैं जेन्युइनली हाँ जेन्युइन छोड़ो, बैठ जाओ। न्यूटन जी सर। एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा था? पापा फिजिक्स पढ़ाते थे या मम्मी का शौक या दोस्ती यारी में? किसने रखा ये नाम? मैंने रखा। मैंने मतलब खुद से रख दिया? जी। क्यों? सर, माँ बाप ने नूतन कुमार नाम रखा था तो सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, तो हाँ ऐसे ही। नूतन कुमार। तो तुमने क्या किया फिर? तो मैंने 10th के फॉर्म पे नू का न्यू कर दिया और टन का टन। नू का न्यू कर दिया और टन का टन। तो बात बताएं, बहुत भारी नाम रख लिया है। तो अपनी महानता खुद ही ओढ़े चले जा रहे हैं। वाह। आप फिर से क्लास ले रहे हैं? अरे छोड़ो, लेना देना सब ऊपर की बातें हैं। एक बात बताओ, न्यूटन ने कैसे दुनिया चेंज की थी? ग्रेविटी, ऑप्टिक्स। अरे यार, इतने सालों से न्यूटन नाम लगा के घूम रहे और असली बात भूल गए। उसने जमीन आसमान सब एक बराबर कर दिया। पूछो कैसे? न्यूटन से पहले लोगों को लगता था कि जमीन का कानून अलग है, आसमान का कानून अलग है, चर्च का कानून अलग होता है, मंदिर का कानून अलग होता है, राजाओं के लिए अलग लॉज, हम जैसे लोगों के लिए कुछ अलग लॉ। लेकिन न्यूटन ने एक ही झटके में ये साबित कर दिया कि ये गलत है, कि कुदरत के सामने सब बराबर है। एक पहाड़ से अंबानी और ये चाय वाली दोनों कूदते हैं, कूदे दोनों एक ही साथ गिरेंगे, एक ही रिएक्शन। तो न्यूटन ने हमें ये सिखाया कि कुदरत के सामने सब बराबर है, क्या राजा या क्या भिखारी। कौन से डिपार्टमेंट से हो तुम? सर अभी एलोकेट नहीं हुआ, प्रोविजन पे हूँ कलेक्टर ऑफिस में। तो फिर इलेक्शन ड्यूटी पर कैसे? क्या मैं सर रिजर्व में। अच्छा है, जरूरत होती है रिजर्व वालों की। 12th प्लेयर, क्रिकेट में भी फुटबॉल में भी।
अच्छा भाई साहब, भोपाल के आगे तो ये कस्बा ही लगता होगा आपको। देखो जी, अपना बच्चा जहाँ खुश रहे, अपने लिए वही भोपाल है। ये सही कहा भाई साहब आपने। रिटायरमेंट का सुख तो बच्चों के साथ ही है। वैसे भाई साहब आप लगते नहीं 60 के। अजी 60 का हूँ, अभी तो 57 पूरे हुए हैं। ये तो इसकी नौकरी लगी तो लड़ने लग गए और करवा दिया रिटायर। साक्षात श्रवण कुमार है अपना नूतन। जी न्यूटन। इसको अंकिता भी चिन्ह बनाया है। उसको बहुत शौक था बचपना से। तो बेटे अब तुम्हारे रुमाल घूमेंगे नहीं। हमारी बिटिया है ना, वो क्या कहते हैं इनिशियल, वो काढ़ दिए करेगी रुमाल पर। इसके रुमाल तो खोदते रहते हैं। लीजिए बिटिया आ गई। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप लोग कैसा रहा आप लोग का सफर? बेटा बिटिया से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, या फिर सब शादी के बाद। देखो जी, कढ़ाई देख ली, पकौड़े खा ली और चाय पी रहे। अब पूछने को बाकी क्या रह गया जी? अजी पूछने दो ना, अपने बेटे ने MSc किया फिजिक्स में, कोई बात तो होगी। पूछ लो बेटा, पूछ पूछ पूछ। हॉबीज क्या है आपकी? जी मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है। कौन सी फेवरेट से? साजन चले ससुराल। कॉलेज कहाँ से किया? जी मैं कॉलेज नहीं गई। हम ना भेजे अपने बच्चों को बदमाशी के अड्डे पे, नाम पढ़ाई का और काम 2 नंबर का। 12th के बाद क्या किया? जी मैंने तो बस 9वीं तक ही पढ़ाई की है। और 9वीं कब पास की? 3 साल पहले। क्या उम्र है आपकी? जी 16.5 साल। नाबालिग है बेटा नूतन, बच्ची ससुराल में ही बड़ी हो ज्यादा बेहतर है। बैठो। नाबालिग। बैठो तुम देखते हो। 16.5 साल की लड़की, कम से कम बालिग तो होनी चाहिए। ये तो 1-1.5 साल में बालिग हो जाएगी भाई, तब कर लेना शादी। ससुर कॉन्ट्रैक्टर, दामाद अफसर, जिंदगी भर घी में डूबा रहेगा बेटा। ये नहीं डूबना मुझे की गई है। अच्छा बाबू, 10 लाख रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल दे रहे साथ में। नहीं चाहिए मुझे कुछ। तुझे दे कौन रहा है? मैं लूंगा। मैं बाप के ऊपर बांसी झाड़ता। शांत रहिए। पर कम से कम लड़की ग्रेजुएट तो होनी चाहिए ना। क्यों? तेरी डिग्री कम है क्या चाटने को? तो उसकी भी चाहिए। क्या बोलेगी ग्रेजुएट? ग्रेजुएट लड़की तेरी माँ के पैर दबाएगी? और सरकारी नौकरी क्या लगी, अपने आप को जमींदार समझने लग गया। कल को कहेगा ठाकुर ब्राह्मण के घर पे आ दो। पतलून में रहे, पतलून में। शांत हो जाइए। ये काम करता हूँ, मैं ना शादी नहीं करता हूँ, बस खुश रहो। देखो बेटा, चिल्लाए जा। ये दिलीप कुमार वाला लहजा अपने दफ्तर में चपरासी के ऊपर चलाना। मोटर रहेगा, मैं नहीं डरता। बाप हूँ तेरा, नालायक ना हो तो कहीं का। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, तूने बिगाड़ के रखा है इसको। शांत हो जाइए। वैसे अजीब सा माहौल है दफ्तर में। लोग ऐसे ही ताश खेलते रहते हैं, नाखून काटते रहते हैं, बैठे बैठे बस टाइम पास कर रहे हैं। बिना रिश्वत लिए कोई फाइल ही नहीं बढ़ाता है आगे। होता है शुरू शुरू ऐसा होता है, फिर धीरे 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 तुम भी ऐसे ही बन जाओ। सर मैं तो ये सब करने गया। वैसे चाहिए तो मैं कॉल सेंटर में नौकरी कर लेता। हाउ टू मेक अ डिफरेंस सर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है न्यूटन, मालूम है तुमको? मेरी ईमानदारी ना, ईमानदारी का घमंड। न्यूटन जी आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं समाज पर या देश पर, ईमानदार हो, ये एक्सपेक्टेड है आपसे। और ईमानदारी से दिल हल्का होता है, दिल पे बोझ नहीं होता। आप भी एकदम लास्ट मोमेंट पे आ रहे हैं।
तो आप नेचुरल तरीके से अपनी ईमानदारी की कमाई काम करते जाइए, करते जाइए। देश प्रगति खुद ब खुद करता चला जाएगा। अधिकारियों को पार्किंग लॉट में एकत्रित होना है। आपकी गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार है। आप